अभी चुनाव का कैसे माहौल चल रहा है, इनसे हम थोड़ा सा जानने का कोशिश करते हैं। देखो, चुनाव का मौसम और वोटर का मिजाज इस तरफ इस बार का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि 2 चरण के मतदान के बाद वोटिंग का परसेंटेज गिरना ये रूलिंग पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। और मुझे लग रहा है कि जो 400 पार का नारा लग रहा है वो मुझे लगा है 325 से 350 के आसपास ही सिमट के रह जाएगा। अगर वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा बढ़ती है तो उम्मीद रखी जा सकती थी। और इस बार थोड़ा लोगों का मिजाज अलग है, महंगाई और बेरोजगारी भी थोड़ा मुद्दा है, लेकिन मुझे लग रहा है साइलेंटली लोग ओपनली नहीं बोलना चाहते, लेकिन अपने वोट के माध्यम से शायद बीजेपी को थोड़ा बहुत नीचा पर ले जाएंगे। 303 लास्ट टाइम थी, तो मुझे लगे 325 से 350 से ज़्यादा जाना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये जनता का मिजाज इस बार डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन दावा तो पूरा है जो 400 पार होना है। नहीं, वो तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी जी बोले हैं, सब बोले हैं सदन में, लेकिन मुश्किल लग रहा है। पहले लग रहा था कि ऐसा राम मंदिर का माहौल था, इस टाइप का माहौल चुनाव का नहीं है। 14 में का माहौल अलग था, 19 में माहौल इस टाइप की एक्साइटमेंट नहीं है। गर्मी है और फसल का टाइम है, और मुझे लग रहा है कि पता नहीं वोटर्स क्यों वोट करने नहीं निकल रहे हैं। अब जितना भी 2 चरण का हुआ उसका परसेंटेज बहुत डाउन है, और मुझे लग रहा है ऐसे डाउन रहेगा तो शायद 320 या 310 पे भी सिमट जाए बीजेपी, क्या पता। मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये परसेंटेज गिरना ये बीजेपी के लिए खतरा है। बिल्कुल, विपक्षियों के लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि वो तो 400 पार नहीं होंगे तो उनकी तो मनसा ही है 400 पार ना हो। लेकिन बीजेपी का काम बोलता है, ओवरऑल तो देखा जाए तो बीजेपी आएगी, लेकिन जो एस्टिमेट लगा रहे हैं राजनीतिक विशेषज्ञ, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, ऐसा शायद इस बार नहीं हो सकता। चुनाव का क्या माहौल चल रहा है और क्या लगता है मोदी 400 पार हो पाएंगे, कैसे हम जाने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है चुनाव 400 पार हो पाएंगे या मोदी चुनाव जीत पाएंगे इस बार? पूरे देश में भाजपा लहर चल रही है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती भाजपा को। क्या 400 पार हो पाएगा? भारत विश्व गुरु तभी बनेगा जब भाजपा आएगी। विश्व गुरु बनना है, पिछली बारी में विश्व गुरु बनना है भारत। क्या 400 पार का जो नारा है, क्या 400 पार हो पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तमिलनाडु में हवा है, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा, हर पूरे देश में हवा है। 72 सीटों पे भाजपा जीती थी, दूसरे नंबर पे रही थी। ऐसी सीटें थी, पिछली बार जीते 303 जीते थे ना, 72 सीटें ऐसी थी जो दूसरे नंबर पर रही थी, और कुछ सीटें ऐसी थी या तीसरे नंबर पर रही थी। वहाँ इन्होंने सोच समझ के उम्मीदवार उतारे हैं, इसलिए भाजपा मजबूत है, इसलिए कह रहे हैं 400 पार। ठीक है, लेकिन बीजेपी वाले तो विकास का तो बात नहीं कर रहे हैं ना। विकास की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अपना बता रहे हैं जो विकास हुआ है। विकास का तो बात नहीं कर रहे हैं। विकास हो रहा है, विकास का काम इतना तेज हुआ है, पहले कभी नहीं आज तक हुआ। विकास बताइए, एक तो बताइए क्या विकास। किसी के साथ भेदभाव नहीं चल रहा। इतने एम्स बन रहे हैं, इतनी रोडें बन रही हैं, इतने रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, इतने स्कूल कॉलेज, इतना विकास हुआ है, पहले कभी आज तक नहीं हुआ। हर विभाग अच्छा काम कर रहा है। नए आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, नल से जल आ रहा है, शौचालय आ रहे हैं, उज्ज्वल योजना में सिलेंडर मिल रहा है, नए आवास योजना में कहीं घर मिले हैं, सोलर क्रांति शुरू हो गई है, पूरे देश के अंदर हाईवे बन रहे हैं। अब हम दिल्ली से 2 घंटे पहुंच जाएंगे हरिद्वार, देहरादून 2.5 घंटे में। मैं पंजाब से हूँ, पंजाब में बड़े अच्छे हाईवे बन रहे हैं। अमृतसर 8 घंटे में पहुंच जाएंगे, और वैष्णो देवी 8 घंटे में पहुंच जाएंगे। इतने एयरपोर्ट बन रहे हैं पूरे देश के अंदर। पहले 150 एयरपोर्ट बन रहे हैं, पहले कितने बहुत कम एयरपोर्ट थे। लगता है दिल्ली में कन्हैया कुमार जो है मनोज तिवारी को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, अगर निजी बात करूं तो कन्हैया कुमार मनोज तिवारी से अच्छे कैंडिडेट हैं, लेकिन उनका दुर्भाग्य ये है कि बिहार में उनको जगह नहीं मिली, और कांग्रेस की अंदरूनी कलह के चलते वो चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि लोग मोदी को सेलेक्ट कर रहे हैं, ना कि मनोज तिवारी को। लेकिन बोला तो ये भी जा रहा है ना, जो जेएनयू में देश विरोधी नारा लगा रहे थे। भैया अब यहाँ देखिए प्रदर्शनी चल रही है, अब यहाँ आके कोई अल्लाह अकबर या जय श्री राम का नारा लगा के कम्युनल वायलेंस कुछ हो जाए और आप लोगों को मुलजिम बना दिया जाए, ये कहाँ तक जायज़ है? तो इसको भी तो ध्यान रखिए। ये नारा कन्हैया कुमार ने नहीं लगाया था, उसके साथ जो भीड़ चल रही थी उन्होंने लगाया हुआ है, तो उसमें उसके ऊपर आरोप लगाना ये गलत बात है। इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। मेरे निजी विचार हो सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके की बात का सहमत नहीं करता हूँ, क्योंकि ये चूँकि पॉलिटिक्स है, तो पॉलिटिक्स में हर पार्टी ये खोजती है कि आपका कार्यकर्ता ही नारा लगाए तब भी हमारे फायदे में होगा, तो यही चल रहा है।